आतंकियों को शहीद बताया था। उत्तर प्रदेश एटीएस ने सहारनपुर से अलकायदा के समर्थक बिलाल खान को गिरफ्तार कर लिया, जो पाकिस्तान में बैठे अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि AQIS के हैंडलर्स के संपर्क में था। एटीएस रिमांड के दौरान बिलाल ने पूछताछ में बताया कि वो करीब 4000 पाकिस्तानी फोन नंबर से लगातार बात करता था। बिलाल की प्लानिंग बड़ी नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल्ली की गद्दी पर निशाना बिलाल साधने की कोशिश में था। पूरा नेटवर्क इसने तैयार कर रखा था। 4000 से ज्यादा गैंग को कनेक्ट कर रखा था इसने अपने से। लेकिन योगी फोर्स ने बिलाल के दिमाग का नापाक ब्लूप्रिंट सामने रख दिया। बिलाल के इस प्लान के बाद योगी फोर्स ने सहारनपुर से एक और व्यक्ति को दबोच लिया है। उत्तर प्रदेश में आखिर ये क्या चल रहा है, इस गाजी गैंग को कहां से ऑपरेट किया जा रहा है, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी एटीएस ने सहारनपुर के रहने वाले बिलाल खान को अलकायदा से जुड़े आतंकी नेटवर्क में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी सितंबर के महीने में 15 तारीख को हुई, लेकिन 9 दिनों के रिमांड पर लिए जाने के बाद सहारनपुर के बिलाल खान ने पूछताछ में जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। अलकायदा इन इंडियन कॉन्टिनेंट यानी AQIS का बिलाल सक्रिय सदस्य था, जो भारत के खिलाफ हिंसात्मक जिहाद करने की साजिश रच रहा था। इसके लिए वो पाकिस्तान के आतंकियों से कनेक्ट था और प्लान कर रहा था एक बड़े आतंकवादी हमले की साजिश का, जो कि तकरीबन रची जा चुकी थी। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों को बमों से दहलाने का प्लान था। पता चला कि बिलाल पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में था और किसी हिंसक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था, वैसे ही जैसे पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बदले में हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा था। बिलाल ने जो खुलासा किया उसमें उसने बताया कि वो करीब 4000 पाकिस्तानी नंबरों से जुड़ा हुआ था और AQIS के हैंडलर से लगातार संपर्क में था और बड़े हमले के लिए अपनी स्लीपर सेल को एक्टिव करने में जुटा हुआ था। यूपी एटीएस के सामने आया है कि बिलाल खान अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन और अयमान अल जवाहिरी से बेहद प्रभावित था। बिलाल अलकायदा के पहले चीफ आसिम उमर समली का कट्टर समर्थक था और उसके विचारों और भाषणों को सोशल मीडिया पर फैलाता था। आसिम उमर उत्तर प्रदेश के संभल के दीपा सराय का रहने वाला था। वही संभल जहां की शाही जामा मस्जिद को लेकर पिछले साल नवंबर में बड़ा बवाल हुआ था। संभल में सनाउल हक उर्फ सन्नू के नाम से जाना जाता था आसिम उमर। संभल के दीपा सराय इलाके में रहने वाला आसिम उमर 1990 के दशक के आखिरी दौर में पाकिस्तान चला गया था। अलकायदा के अल जवाहिरी ने आसिम उमर को भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवाद फैलाने के लिए कमांडर के तौर पर चुना था। आसिम उमर ने दारुल उलूम देवबंद से 1991 में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद पाकिस्तान जाने पर आसिम नौशेरा के दारुल उलूम हक्कानिया से जुड़ गया। हक्कानिया वही मदरसा है जिसे जिहाद यूनिवर्सिटी कहा जाता है। अपनी ट्रेनिंग के बाद उमर आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन का हिस्सा बन गया था। इसके बाद वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़ गया। साल 2018 में अमेरिका ने आसिम उमर को अपनी ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया था और अगले ही साल यानी 2019 में आतंकियों को शहीद बताया और भारतीय सेना के खिलाफ वीडियो शेयर किए थे। इतना ही नहीं, बिलाल पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कश्मीर को भारत से अलग करने वाले कंटेंट भी प्रचारित करता था। सहारनपुर के तिसरो नकुड़ इलाके के रहने वाले बिलाल को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और इसी 4 नवंबर को पुलिस ने 9 दिनों की कस्टडी में उसे लिया था। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है जो हमेशा ही आतंकियों का गढ़ रहा है। सहारनपुर से एक दिन पहले ही आदिल नाम के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक विशेष टीम अचानक सहारनपुर पहुंची और यहां से
एक निजी अस्पताल में तैनात डॉक्टर, जिसका नाम आदिल अहमद राठर था, उसे हिरासत में ले लिया और उसे लेकर श्रीनगर रवाना हो गए। दरअसल गिरफ्तार किए गए डॉक्टर पर श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने का गंभीर आरोप था। हैरानी इस बात की थी कि आरोपी डॉक्टर पिछले कई महीनों से सहारनपुर के अंबाला रोड पर मौजूद एक प्रतिष्ठित अस्पताल में बाकायदा नौकरी कर रहा था। बताया जा रहा है कि श्रीनगर शहर के कई इलाकों में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के प्रचार पोस्टर लग जाने के बाद यूटी पुलिस ने जांच की शुरुआत की थी और कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस जांच को लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और सीसीटीवी फुटेज में एक युवक को प्रचार पोस्टर लगाते हुए देखा गया। फुटेज की गहनता से तकनीकी जांच की गई तो पहचान डॉक्टर आदिल अहमद राठर पुत्र अब्दुल माजिद निवासी अनंतनाग के तौर पर हुई। उसके बाद शुरू हुआ जैश के इस संदिग्ध आतंकी को गिरफ्त में लेने का ऑपरेशन। श्रीनगर पुलिस और सहारन पुलिस के साथ एसओजी की टीम ने अंबाला रोड पर मौजूद इस अस्पताल में दबिश दी और डॉक्टर आदिल अहमद राठर को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर को हिरासत में लेकर स्थानीय थाने लाया गया, कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई और फिर अदालत के आदेश पर आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर पुलिस को सौंप दिया गया। जनपद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डेलीगेशन आया था। वो अपने साथ जो है इस केस में जो वांछित है, जैसे कि आपने बताया, ये डॉक्टर है, ये कुतुबशहर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और वो हमसे पुलिस का कॉपरेशन लेने आए थे इसको पकड़ने के लिए। लोकल पुलिस ने नियम अनुसार इनकी मदद की और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही इस व्यक्ति का जो है ट्रांजिट रिमांड दिया गया और वो जो इसे है अग्रिम पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर ले गए। नेटवर्क किस तरह से और किस स्तर पर काम कर रहा है, इसे समझने की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर डॉक्टर आदिल के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन पता लगा कि डॉक्टर आदिल ने हाल ही में 4 अक्टूबर को सहारनपुर की एक महिला डॉक्टर से निकाह कर लिया। इससे पहले वो दिल्ली रोड के एक दूसरे बड़े अस्पताल में सेवाएं दे चुका था। 6-7 महीने हुए यहाँ पर काम करते, इससे पहले भी ब्लॉस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। तो कैसा व्यवहार था उनका यहाँ पे? बहुत अच्छा व्यवहार था, सबसे प्यार से बात करते थे, बड़े मृदुभाषी थे, बहुत सौम्य थे, पेशेंट बहुत खुश थे, उनका डायग्नोसिस बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे से मरीजों की देखभाल करते थे। यहाँ पे जब आए थे कुछ वेरिफिकेशन आपके द्वारा की गई थी? वेरिफिकेशन ये था कि इंडियन मेडिकल काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन था और आधार वगैरह चेक किया था, उनकी कॉपी आधार वगैरह ली थी मैनेजमेंट। बताया जा रहा है पिछले महीने उनकी शादी हुई थी तो यहाँ से पूरा स्टाफ गया था, कुछ ऐसा मामला? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। यहाँ से शादी हुई थी, उनके 4 तारीख को यहाँ से काट दिया गया था। दरअसल सहारनपुर स्लीपर सेल का अड्डा बना हुआ है। सूत्रों की माने तो सहारनपुर में इस समय जम्मू कश्मीर से आए कई डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कार्यरत है। जाहिर है ये बड़े खतरे की घंटी है। इस वारदात के बाद लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU और योगी फोर्स ने सतर्कता बढ़ा दी है और साथ ही अपील की है कि नए लोगों को घर देने या फिर नौकरी देने से पहले उनकी जांच जरूर करें। देखिए, ब्लैंकेट वेरिफिकेशन का ऐसे हम किसी के ऊपर भी शक शुबा नहीं कर सकते, लेकिन जो सस्पिशियस एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए रेगुलर हमारे यहाँ ड्राइव चलती ही रहती है। अभी कुछ टाइम पहले भी आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ कुछ घुमंतु जाति के लोग थे, इस टाइप के जो लोग थे, हमारे यहाँ वेरिफिकेशन ड्राइव चली रहती है। और लोगों से भी मैं यही अपील करना चाहूंगा इस माध्यम से कि आप जब भी किसी व्यक्ति को या अपने काम पर रखें या अपने घर पे किराएदार रखें या अपने पास कर्मचारी रखें या हाउस हेल्प के रूप में रखें, तो उस व्यक्ति का जो है एक बार पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं। सवाल है, डॉक्टर आदिल इस खेल में अकेला था या फिर किसी नेटवर्क का हिस्सा था? जांच एजेंसियों ने डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया गतिविधियों को खंगालने का काम शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो श्रीनगर पुलिस को इस डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी से कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। इन सुराग से पुलिस पोस्टर चिपकाने की साजिश में शामिल दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अंदर ही अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। सहारनपुर से बिलाल की गिरफ्तारी, फिर आदिल अहमद राठर की गिरफ्तारी। आपको याद होगा हाल ही में यानी सितंबर के महीने में आईसिस के मॉड्यूल का तब खुलासा हुआ
जब 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। पहली गिरफ्तारी 16 सितंबर को दिल्ली से हुई थी और दूसरी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के भोपाल से 21 सितंबर को हुई। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी का नाम अदनान था। इनके पास से आईसिस के वीडियो मिले थे, लैपटॉप में डाटा मिला था और टाइमर भी मिला था। दरअसल इनकी प्लानिंग भी दिल्ली में बड़ा धमाका करने की थी। इन लोगों ने दिवाली के त्योहार को टारगेट किया था। ये दोनों आतंकवादी सेम नाम अदनान खान कैसे टारगेट कर रहे थे, कहां का रेकी कर चुके हैं? ये दोनों हैवी फुटफॉल एरियाज को टारगेट कर रहे थे और इन्होंने दिल्ली में मल्टीपल जगह रेकी की थी और उसके बाद में 2 जगह इन्होंने स्पेसिफिकली चूज की थी। एक पब्लिक पार्क था और एक मॉल था। अदनान जो दिल्ली का रहने वाला है ये और अदनान जो भोपाल का रहने वाला है ये ऑनलाइन एक दूसरे के टच में आए थे। काफ़ी पढ़े लिखे हैं। अदनान खान जो दिल्ली का है ये इसको अबू मुहारिब के नाम से भी जानते हैं और ये कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है इसने स्कूलिंग करने के बाद में। जो भोपाल का अदनान खान है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीए का कोर्स कर रहा है। मतलब देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर आतंकियों की पैनी नजर है। सवाल ये है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और सैकड़ों आतंकियों को कब्र में पहुंचाया, क्या उससे आतंकियों ने सबक नहीं लिया? वो भी तब जब देश की सरकार ने पाकिस्तान को चेतावनी दे रखी है कि इस बार कुछ उल्टा सीधा हुआ तो ऐसा हमला होगा कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगे। रही बात यूपी की, तो लगातार होने वाली गिरफ्तारियों ने योगी की आंखें खोल दी। अब योगी फोर्स रुकेगी नहीं। चप्पे चप्पे पर तैनात योगी फोर्स गजवाए हिंद के मंसूबों को किसी भी सूरत हाल में पनपने नहीं देगी, क्योंकि यही रिकॉर्ड रहा है योगी का। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बलरामपुर का छांगुर हो या बरेली का मौलाना, योगी ने गाजी गैंग की गांठ बांध जैसा हश्र किया है, उससे तो साफ है कि ये दोबारा कभी योगी के यूपी में जहर नहीं उगलेंगे। रही बात बिलाल खान और मेमनों की खाल में छिपे आदित्य जैसे डॉक्टर की, तो इनकी बर्बादी के स्क्रिप्ट का ये पहला चैप्टर है। देखते जाइए देश की सरकार को गिराने का मंसूबा पाले बिलाल का क्या हाल होता है। सिलेश सक्सेना और साहिल सोहेल के साथ विनोद मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। वीडियो पोस्ट के जरिए बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही। राहुल गांधी का जंगल सफारी करते हुए वीडियो सामने आया था। अब बीजेपी कह रही है बिहार में चुनाव है, राहुल आनंद ले रहे हैं। पचमढ़ी में पिकनिक सफारी का आनंद ले रहे हैं राहुल गांधी। ये बिहार चुनाव 2025 का एक स्पष्ट एग्जिट पोल है, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। ये राहुल गांधी का वो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जंगल सफारी कर रहे हैं। हालांकि यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की थी, मिले थे